प्रभु ने कहा है वो भगवत धाम का द्वार सभी जीवों के लिए खोल रहे हैं। नारायण नारायण। तो मैंने भी यह सोचा है कि मैं भगवत धाम के द्वार के बाहर सभी जीवों की लाइन ही लगा दूंगा। तो चलिए देखते हैं इस भिवंडी नामक स्थान से कौन सबसे पहला जीव भगवत धाम जाता है। नारायण नारायण। ये बालक बैठा है, इससे पूछते हैं ये चलेगा कि नहीं हमारे साथ। नारायण नारायण। अरे सुनो बालक, क्या नाम है तुम्हारा। जी मेरा नाम कैलाश है। आप कौन। मैं नारद मुनि हूँ। नारायण नारायण। नारद मुनि। कौन सा है नारद मुनि। वो जीटीवी वाले या स्टार प्लस वाले। अच्छा अच्छा, आप तो वही हो ना जो यहाँ के वाले वहाँ लगाते हो और लोगों के बीच में झगड़े करवाते हो। लेकिन आपका रोल तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, गेटअप एकदम मस्त है रियल। नारायण नारायण। इन टीवी सीरियल वालों ने तो मेरे चरित्र का हनन कर दिया है। नारायण नारायण। अरे मैं सचमुच का नारद मुनि हूँ। सचमुच ही नारद मुनि है आप। उठो। इस जीवन में आपके दर्शन में नारद मुनि, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मेरा तो ये जीवन धन्य हो गया नारद मुनि। तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप। मैं भगवत धाम से आ रहा हूँ। और पता है तुम्हें प्रभु ने क्या कहा है। क्या कहा है प्रभु ने। हमारे प्रभु ने कहा है कि वो भगवत धाम का द्वार सभी जीवों के लिए खोल रहे हैं। नारायण नारायण। तो तुम चलोगे मेरे साथ भगवत धाम। अवश्य नारद मुनि अवश्य। भला इतनी कम आयु में किसे भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। अवश्य नारद मुनि, मैं आपसे अवश्य चलूंगा। तो चलो फिर। चलिए। नारायण 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 नारायण। लेकिन नारद मुनि एक छोटी सी समस्या है। समस्या। जी। क्या समस्या है। वो मेरे माता पिता ने ना मेरे पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है। तो एक बार मैं पढ़ाई लिखाई कर लूं, कुछ बड़ा आदमी बन जाऊं, फिर चलते हैं भगवत धाम। ठीक है कैलाश, ठीक है, परंतु स्मरण रहे मैं तुम्हें पुनः लेने आऊंगा और उस समय तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नारायण नारायण। अवश्य नारद मुनि, क्योंकि भगवत धाम जाना है तो इस जीवन का परम सत्य है। क्यों दोस्तों, है कि नहीं। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। बहुत समय हो गया है, अब तो कैलाश की पढ़ाई पूरी हो गई रहेगी। तो चलिए चलते हैं कैलाश के पास। नारायण 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 नारायण। लगता है 740 की वापस ट्रेन मिस हो जाएगी मेरी। अरे नारद मुनि आप उठो। एक ही जीवन में आपके दो बार दर्शन हो गए। मेरा तो ये जीवन धन्य हो गया नारद मुनि, मेरा तो ये जीवन धन्य हो गया। उठो कैलाश, अब तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है कैलाश, अब तो तुम मेरे साथ भगवत धाम चलोगे ना। जी नारद मुनि, भला ये मौका मैं दोबारा कैसे छोड़ सकता हूँ। अवश्य नारद मुनि, मैं अवश्य चलूंगा। तो चलो फिर। चलिए। नारायण 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 नारायण। लेकिन नारद मुनि एक समस्या है। समस्या। अब क्या समस्या है कैलाश। मेरे माता पिता ने मेरे पढ़ाई के एजुकेशन लोन लिया था, अब वे वृद्ध हो चुके हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं उनकी सेवा कर दूं। और क्या है ना, मैंने घर भी लिया है, लेकिन वो लोन भी लिया है। तो एक बार वो घर का लोन चुका दूं, अपने वृद्ध माता पिता की थोड़ी सेवा कर दूं, फिर चलते हैं भगवत धाम। ठीक है कैलाश, अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ, परंतु स्मरण रहे मैं पुनः आऊंगा तुम्हें लेने के लिए और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नारायण नारायण। अवश्य नारद मुनि, क्योंकि भगवत धाम जाना है तो परम सत्य है। क्यों दोस्तों, है कि नहीं। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। अब तो कैलाश की पढ़ाई भी पूरी हो गई, उसका सभी कार्य पूर्ण हो गया रहेगा। अब तो वो हमारे साथ अवश्य चलेगा भगवत धाम। तो चलिए चलते हैं उसके पास। नारायण नारायण नारायण
जीवन धन्य हो गया नारद मुनि, जीवन धन्य हो गया। तुम्हारा शरीर इतना रोगग्रस्त है कैलाश। आप तो जानते हैं नारद मुनि, ये बूढ़ा शरीर कितनी बीमारियों का घर है। हमेशा कोई न कोई बीमारी आती जाती रहती है। ये तो इस प्रकृति का नियम है कैलाश। मनुष्य शरीर को जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोगों से होकर ही गुजरना पड़ता है। परंतु मैंने तो तुम्हें सीधे भगवत धाम ले जाने का सोचा है, तो अब तो तुम चलोगे ना मेरे साथ भगवत धाम? जी नारद मुनि, भला ऐसी अवस्था में भी कोई भगवत धाम जाने का अवसर छोड़ सकता है? चलिए चलो फिर। नारायण नारायण नारायण। लेकिन नारद मुनि, एक समस्या है। अब भी समस्या है कैलाश? जी नारद मुनि, अब क्या समस्या है? मेरा बड़ा बेटा बहुत चालाक है। वो मेरी सारी संपत्ति हड़प लेगा और मेरे छोटे बेटे को फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। तो एक बार ये मेरी जो संपत्ति है मेरे दोनों बेटों में बराबर बांट दूं, फिर चलते हैं भगवत धाम। सोच लो कैलाश, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता सबको। जी नारद मुनि, अवश्य। ठीक है, मैं तुम्हें पुनः लेने आऊंगा और उस समय तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अवश्य नारद मुनि, अवश्य। नारायण क्योंकि नारायण। भगवत धाम जाना ही तो इस जीवन का परम सत्य है कि नहीं दोस्तों? नारायण 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 नारायण। अब तो कैलाश के सभी कार्य पूर्ण हो रहे हैं, तो चलिए चलते हैं कैलाश के पास। नारायण 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 नारायण। ये कैलाश कहीं दिख नहीं रहा है। अरे सुनिए श्रीमान, आप कौन? वो छोड़िए, मुझे एक बात बताइए, यहाँ एक कैलाश नाम का जीव था, वो दिख नहीं रहा है। कैलाश खल्ला, और वो जीव नहीं, मेरे पिताजी थे और कुछ दिनों पहले उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ठीक है, धन्यवाद। कैलाश में मनुष्य शरीर अवश्य त्यागा है, परंतु वो रहेगा यहीं कहीं। मैं देखूं तो अभी वो किस योनि में है। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि, इस योनि में भी आपके हो गए। मेरा तो एक जीवन में देखो कैलाश, इस योनि में आ गए हो। क्या करूं नारद मुनि, जब मैं मनुष्य योनि में था तो मृत्यु के समय में हमेशा यही सोच रहा था कि कैसे मेरे बच्चे इस जीवन अपने प्रॉपर्टी का ख्याल रखेंगे, कैसे वे अपना ख्याल रखेंगे। और आज देखिए, मैं अपने घर के बाहर इस योनि में अपने घर की रखवाली कर रहा हूँ। प्रकृति का नियम है कैलाश, मृत्यु के समय मनुष्य जिस चीज का या जिस वस्तु का स्मरण करता है, उसका अगला शरीर उसे उसी योनि में प्राप्त होता है। परंतु मैं तो तुम्हें इस योनि में भी भगवत धाम ले जाने आया हूँ। अब तो तुम चलोगे ना मेरे साथ भगवत धाम? इस योनि में भी कोई भगवत धाम जाने के लिए कैसे मना कर सकता है? अवश्य नारद मुनि, अवश्य। तो चलो फिर, चलिए। लेकिन नारद मुनि, एक भव है। इस योनि में भी समस्या है कैलाश? जी नारद मुनि, क्या समस्या है? मेरे बेटे ना बहुत लापरवाह है। वो हमेशा अपना घर खुला छोड़कर कहीं भी चले जाते हैं। आखिर ये संपत्ति भी तो मेरी है, तो मैं इसकी रखवाली करता हूँ। तो एक बार मेरे जो बेटे हैं थोड़े समझदार हो जाए तो मैं चलता हूँ आपके साथ भगवत धाम। ठीक है कैलाश, अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। ठीक है, परंतु स्मरण रहे, मैं तुम्हें पुनः लेने आऊंगा और उस समय तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अवश्य नारद मुनि, अवश्य, क्योंकि भगवत धाम जाना ही तो भव है। क्यों दोस्तों? नारायण नारायण नारायण
तो चलिए चलते हैं कैलाश के पास। नारायण 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 नारायण। कैलाश कहीं दिख नहीं रहा है। अरे सुनिए श्रीमान, आप फिर से आ गए। वो छोड़िए, मुझे यह बताइए, यहाँ एक काला कुत्ता था, वो दिख नहीं रहा है। अरे वो कुत्ता, अरे मर गया वो, और अच्छा वो मर गया। कभी इधर गंदा करता, कभी उधर गंदा करता। मैं अच्छे से खाने में छुट्टी नहीं देता। दिन भर खाली भाऊ, करता रहता, बस खाली। ठीक है, धन्यवाद। देखो तो अब किस योनि में है। नारायण नारायण। नारद मुनि, इस लिंग योनि में भी आपके दर्शन हो गए। मेरा तो ये जीवन भी धन्य हो गया। नारद मुनि, ये जीवन भी धन्य हो गया। तुम तो योनि दर योनि बदलते ही जा रहे हो कैलाश। परंतु इस योनि में भी मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाने आया हूँ। अब तो तुम्हें मेरे साथ भगवत धाम चलना ही होगा। भला इस लिंग योनि में भी कोई भगवत धाम जाने के लिए कैसे मना कर सकता है? नारद मुनि, अवश्य चलूंगा मैं। तो चलो फिर। चलिए। नारायण नारायण नारायण। लेकिन नारद मुनि, एक समस्या है। इस योनि में भी तुम्हें समस्या है कैलाश। मैं तुम्हें सभी समस्याओं से मुक्त कराना चाहता हूँ और तुम समस्याओं में ही उलझे रहना चाहते हो। अब क्या समस्या है, बोलोगे? नारद मुनि, ये जो आप बगीचा देख रहे हैं, ये मेरे बेटों का है। यहाँ पर मेरे पोती पोतियाँ खेलते हैं और यहाँ पर ना बहुत सारे चूहे हो गए हैं। तो एक बार उन चूहों को खत्म कर दूं, फिर चलता हूँ आपके साथ भगवत धाम। सोच लो कैलाश एक बार फिर। सोच लिया है नारद मुनि मैंने। ठीक है, अब तो मुझे कैलाश के सबक सिखाना ही होगा। नारायण 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 नारायण। अरे सुनिए श्रीमान। अरे आप फिर से आ गए। दरवाजा बंद था। अब मुझे पता लगा है कौन आप? मैं नारद मुनि हूँ। अरे नारद मुनि, उठो उठो। अरे तुम्हारे बगीचे में एक सांप है। क्या? वो सांप तुम्हारे बच्चों को हानि पहुंचा सकता है। हाँ? उसे मार दो। डंडा दो, डंडा दो, डंडा दो। काम 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 आएगा। मारो काम करो, मारो काम करो। अरे नारायण को मत मारो, मुझे मत मारो, मारो मारो मारो। लग के मर गए ये। उठो कैलाश। देखो, अब तुम किसी शरीर में नहीं हो, अब तुम अपने सच्चे स्वरूप आत्मा के रूप में हो। मुझे माफ कर दीजिए नारद मुनि, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे इतने सारे अवसर प्रदान किए, बट मैं कभी उन्हें समझ ही नहीं पाया। हम इस भौतिक जगत में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने लिए अपना समय ही नहीं मिलता। हम इस भौतिक शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसके लिए हम कभी कुछ प्रयत्न नहीं करते। हमारी आत्मा का जो खाद्य है भक्ति, वो उसे हम कभी प्रदान ही नहीं करते। मुझे बहुत देर में समझ में आया। नारद मुनि, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया करके इस तुच्छ जीव पर अपनी कृपा कीजिए और मुझे भगवत धाम ले चलिए। नारद मुनि, मुझे भगवत धाम ले चलिए। चलो, अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास तो हुआ। तो अब तो तुम चलोगे ना मेरे साथ? जी नारद मुनि। तो चलो फिर। चलिए। नारायण।